ध्यान दीजिए बाबू, हम संख्या पति आप लोग किरण का बता रहे हैं बाबू, SSC 9500 प्लस। एक ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग ध्यान ये भी रखते होंगे कि संख्या पति इतने दिन तक चला। मेन पॉइंट देखिए, अगर संख्या पति हम लोग पढ़ लेते 2-3 चैप्टर एक ही बार, 4 चैप्टर एक ही बार क्लियर हो जाता है। पहले ध्यान से देखिएगा बाबू, जैसे दिया है 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्या है 225 से पूर्णतः विभाजित है। माने 225 से कितनी जो संख्या है जो 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी जो संख्या है जो 225 से विभाजित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ करना नहीं है, विभाजित इससे विभाजित करने के लिए करना है। तो क्या करेंगे, 225 से भाग दे देंगे, किसको 1000 में भाग दे देंगे। उसके बाद फिर 225 से ही भाग दे देंगे हम 5000 में। ध्यान से देखिएगा बाबू, अब क्या करेंगे, इसका पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कितना होगा, तो देख लीजिए 225 चौका कर लेंगे, 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 7 में 1, 4 दूनी 8 1 900 हो जाएगा बाबू। अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 900 तो 100 हो गया यहाँ पे। इसे तो कटेगा नहीं, कितने बार में कटा है बाबू, यहाँ 4 बार में। यानी कि 4 जो इसमें जो 4 संख्या है वह 225 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। और इसमें देखा जाए, इसमें देखते हैं बाबू 225 बाबू हम दो बार भाग देते हैं, इतना ही 500 ही लेते हैं तो हमारा 450 हो जाएगा बाबू। शून्य 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये खत्म हुआ, ऊपर से उतरा 5। फिर हम 2 बार जाएंगे तो 450 बाबू। कहने का मतलब है यहाँ तो हमारा 50 हो गया, इसके पहाड़े में भी ये नहीं कटेगा, तो ये सब नीचे वाला जो शेष आया उससे हमें मतलब नहीं है। अब क्या करना है कि जो इसका भागफल आया और इसका भागफल दोनों के बीच का बोल रहा है कितनी संख्या है, तो दोनों के बीच का माने क्या करेंगे, इसका भागफल और इसके भागफल का अंतर कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 22 - 4 यानी कितना होगा 18। यानी कि 1000 और 5000 के बीच में 225 से कटने वाली पूर्णतः कटने वाली 18 संख्या हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों को भागफल करके और दोनों का भागफल का डिफरेंट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। डिफरेंट क्यों, कि दोनों के बीच का पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 45 नंबर क्वेश्चन है, करा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n के पावर क्यू, n का मतलब नंबर हुआ, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, n के पावर क्यू माइनस n -2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहाँ n का कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या हो। n का जो वैल्यू हो वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या करना है बाबू, पहले इसको इससे विभाजित करना है, तो कुछ करना नहीं है, पहले n के पावर क्यू माइनस n कर दिए और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे n-2, विभाजित करना है, इसको इससे विभाजित करना है यानी भाग देना है। और n का जो वैल्यू लेना है, हमारा n का वैल्यू लेना है वो 2 से बड़ी लेना है। क्या लेना है, बड़ी लेना है बाबू। जहाँ n का कोई वैल्यू 2 से बड़ी हो तो वो संख्या क्या है, तो पहले ध्यान से देखे बाबू, n का वैल्यू जो प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है अनंत तक। यानी कहने का मतलब n का जो वैल्यू हो 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी क्या ले सकते हैं हम, 3 लेंगे, 3 के पावर क्यू माइनस 3 हो जाएगा। जब n के वैल्यू हमने 3 ले लिया तो यहाँ भी 3 रखेंगे और यहाँ भी 3 रखेंगे। फिर यहाँ बाबू क्या करेंगे, 3 - 1। अब क्रिया करने के बाद जो ऑप्शन में आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3 के पावर 3, यानी किसी के पावर, जैसे 3 के पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 के 9 होती है 27 - 3। अब बट्टे में 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बाबू, 2। अब ध्यान से देखिएगा, 27 में से 23 जाएगा तो बाबू 24 बट्टे में 2, 12 दूनी 24, यानी कि हमारी संख्या क्या होगी आंसर में 24, सॉरी 12। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy जहाँ x का वैल्यू जो इस प्रकार है कि 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित करती है। तो आप लोगों को बताए थे कि ये कहीं जैसे 2 अंकों वाली संख्या जब 4 अंकों की संख्या बन जाती है तो किससे विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए हमने 35 35, 44 44, 55 55, 65 65, ये सारी सब संख्या होगी एक ही जैसे 2 अंकों वाली 4 अंकों वाली संख्या बन जाए। जब 35 35 लिए तो 4 अंकों वाली संख्या हो गई, तो उस समय हमारा ये विभाजित हुआ था 101 से। उसके बाद आप लोगों को बताए थे हम एक बार कि जब ये 4 अंकों वाली बनेगी तो 101 से बनेगी, कटेगी, और इसमें एक और 35 अगर हम जोड़ देते हैं तो 01 बढ़ जाएगा, फिर एक और 35 जोड़ते हैं तो 01 बढ़ते जाएगा। इसका मतलब 01 01 बढ़ते जाएगा।
ये कितने अंकों वाली, 4 अंकों वाले एक ही जैसे जो संख्या है वो 4 अंकों वाली जब बनती है तो ये 101 से कटती है। फिर इसमें 2 अंक और बढ़ा दिया गया यही चीज तो 101 से कटेगी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, इतना हो जाएगा। अगर इसमें और 100 बढ़ा देते तो 0 बढ़ जाता। यानी कि आप इतना ध्यान रखना है कि 4 अंकों वाली दो अंकों वाली संख्या एक जैसी अगर दो मिलकर 4 अंकों वाली संख्या बने तो वो 101 से कटती है। यानी कहने का मतलब कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 से कटेगी। जैसे जैसे हम अंक को बढ़ाते जाएंगे 0 बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए यही हमारा होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इतना दे दिया है तो ये किससे विभाजित होगा, तो पहले तो ये 4 अंकों वाली संख्या जो है वो किससे होगी 101 से, फिर 2 के लिए 01, 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 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। देखिए बाबू ये क्वेश्चन जो है इससे डिवाइड करना है तो इसके बराबर का मान क्या होगा, तो 77 से डिवाइड करना। देख लीजिए बाबू 77 77 77 77 एक जैसा ही है, तो 77 77 दो मिला के 4 अंक ये पहले बना लीजिए। तो इसका ये जो विभाजित होगा किससे होगा 101 से विभाजित होगा। यहाँ तक तो ठीक है क्लियर। उसके बाद फिर 2 बढ़ा तो 01 बढ़ा दिया हमने, फिर 2 बढ़ा तो 01 बढ़ा दिया, आंसर हो गया। 4 अंक की जो संख्या बनी वो किससे कटेगी 101, एक ही जैसे 77 77 से देखिए 77 और 77 4 अंक की हो गई तो ये 1 से कटेगा। अब उसके बाद 2 पार्ट कर लेंगे, 77 तो 01 बढ़ जाएगा, फिर 77 तो 01 बढ़ जाएगा, इससे ये इतने बार में कटेगा आंसर। ध्यान दीजिए बाबू ये 2 टाइप से बनेगा, देख लिया जाएगा इसमें और इसमें अंतर कितने का है। जो दिया है जैसे 67 के पावर 67, यहाँ 67 दिया है, यहाँ 68 दिया है, इस दो ये तो एक ही जैसा सारा है, इन दोनों में अंतर कितने का है बाबू 1 का अंतर है। कितने का अंतर है 1 का अंतर है। तो कुछ करना नहीं है, जो मान शुरू वाला दिया है जो अंत वाला जो कोई भी मान लेते हैं, इसमें से कोई भी एक मान लेके और जो अंतर आया है दोनों का अंतर आया उसे घटा देंगे। 67 में से 1 जाएगा तो 66, ये किससे विभाजित होगा 66 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते। क्या बोले हम बाबू ये 67 के पावर 67 प्लस 67 दिए हैं, अब 68 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है पहले एक ये तो सब एक ही जैसा है 67 उतार लिया हमने, और इसके बाद देखिए 67 के पावर 67 प्लस 67 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो बाबू देख लीजिए यहाँ एक ही जैसा ही पूरा है तो एक इसमें से बाबू देखिएगा 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर कुछ करना नहीं है बाबू, इनमें से एक ले लेंगे कोई भी मान। 67 हमने ले लिया और उसके बाद क्या करना है इन दोनों में अंतर देख लेना है कितना है। 68 और 67 में कितना का अंतर है 1 का अंतर, तो 1 घटा देंगे यानी कितना होगा बाबू 66 से विभाजित होगा। ये टाइप 1 हुआ, मैंने दूसरी पहली विधि हुआ। और दूसरी विधि से क्या बनाएंगे फार्मूला होता है बाबू, जैसे देख लीजिए हमें फार्मूला एक बता देते हैं आप लोगों को। जैसे फार्मूला हमारा होगा n के पावर n के पावर n को अगर हम a से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं जैसे बाबू a माइनस 1 के पावर n में अगर a से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ जाता है -1 के पावर n आ जाता है शेषफल हमारा ये। तो बाबू हमें यहाँ 68 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हमारा a का वैल्यू क्या है 68, तो a का वैल्यू बाबू मान लीजिए a से भाग देना है, ये हमारा a का मान हुआ तो a -1 होता है, तो a के जगह पर क्या है 67, तो a का मान है 68 माइनस 1 के पावर कितना हुआ 67 में भाग देना है किसे बाबू 68 से भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा बाबू देखिए सेम क्वेश्चन है एकदम, देख लीजिए यहाँ पे तो भाग देने पर क्या शेष बचेगा बाबू -1 के पावर क्या होगा ये हमारा n था तो यहाँ n हुआ तो यहाँ होगा 67, तो -1 को हम 1 को कितने बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बाबू 1 हुआ। यहाँ पे विषम पावर रहेगा तो माइनस का माइनस ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। प्लस में क्या है उसके बाद यहाँ तक का हम कैलकुलेशन कर लिए हैं बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, और सॉरी प्लस में 67 यहाँ -1 के पावर n हुआ। तब क्या करना है बाबू यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया कि -1 हमारा आ गया। अगर -1 के पावर यहाँ होगा 67, तो 67 -1 का पावर 67 करेंगे तो -1 को कितने बार गुना 1 को कितने बार गुना करते 1 ही आएगा, तो 1 हुआ बाबू। इसका पावर 67 विषम संख्या जब पावर रहेगा तो माइनस का माइनस ही हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या है 67 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 66, हमारे आंसर हो गया 66। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। बाबू क्वेश्चन दिया 51 नंबर कि इसमें इसको जोड़ा जाए, तो पहले इसको और इसको जोड़ दिया हमने जोड़ दिया
उसके बाद प्राप्त राशि जो भी इसमें प्राप्त होती है इसमें से इतना घटाया जाए, इस दोनों को जोड़कर इतना घटाया गया है, तो पहले घटाया गया है तो वो परिणाम संख्या किससे विभाजित नहीं है। पहले कैलकुलेशन कर लें। 9 7 16 की 6, हाथ में 1, 5 4 9 1 10, हाथ में 1, 9 3 12 1 13, हाथ में 1, 5 3 8 1 9 में से कितना घटाना है 70 62, 4 हो गया। 10 में से 6 जाएगा तो बाबू 4 2 2। अब किससे विभाजित नहीं है, तो बाबू देखिए 4 से विभाजित के लिए 2 अंक अगर 4 से पीछे वाला कर जाए तो 4 से विभाजित, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। किससे नहीं होगा वो बोल रहा है, तो बाबू कहने के बाद 4 से तो विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम 3 से कटाने के लिए जोड़ लिया जाए, 4 4 8 8 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 11 से भी ये कट जाएगा, देखिए 11 दूनी 22, 11 चौक 44 कट जाएगा। तो किससे नहीं कटेगा 7 से, लिख देंगे 7 से विभाज्य नहीं।